वो तो कोई खराब बात नहीं है, कुतर्क ही खराब बात है। तर्क करो तो कोई उसमें खराबी नहीं है। एक तो ये भी पूछा था कि आप पहले ये हाँ बोलो ना। क्या मैंने ज्ञान जानने की इच्छा, स्वयं के बारे में जानने की इच्छा। किसी के भी बारे में कुछ फिर भी। भैया वो तो अनंत जानने की इच्छा जानकारी नहीं हो जाएगी। जानना केवल जानकारी नहीं है, जानना समझना भी होता है, जानना अनुभव करना भी होता है, जानना अनुभूति तक भी जाता है। आप परमात्मा को कैसे जानते हैं? अनुभूति से जानते हैं कि बुद्धि से जानते हैं? बुद्धि से जानते हैं तो ठीक है, आप भाषण अच्छा करेंगे। अनुभूति से जानते हैं तो आप सही जानते हैं। जिज्ञासा किसे कहते हैं? जिज्ञासा किसे कहते हैं? जानने की इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा, विजिगीषा जीतने की इच्छा, जिजिविषा जीने की इच्छा। तो जानने की इच्छा में कोई भी जानना हो सकता है, परमात्मा आवश्यक हाँ, नहीं है। कोई भी जानने की इच्छा, जानने की इच्छा सहज होती है। ये क्या है? छोटे बच्चे पूछते ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है? तो उसको तो प्रामाणिकता पूर्वक जानने की, परमात्मा कहाँ है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया, ये भी जानने की ही इच्छा है ना, पूछ रहे हैं तो। से बना जाएगा क्यों? श्रद्धावान ज्ञानम लभ्यते की बात आई है यहाँ, तो श्रद्धा का विशेष बात आया है। श्रद्धा पूर्वक पूछो, ये केवल पूछने के लिए पूछ रहे हैं, टाइम पास करने के पूछ रहे हैं। सामने वाले को देखो देखो पूछ रहे हैं, ये कैसे परेशान होता है, देखो ऐसे भाव से पूछो, तो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा से जिज्ञासु बनो तो ज्ञान प्राप्त हो। और श्रद्धा माने जिसको पूछ रहे हैं उसमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो भी श्रद्धा पूर्वक पूछो कि हाँ ये प्रश्न मेरे मन में है और मैं वास्तव में इसका उत्तर चाहता हूँ, जो भी श्रद्धा है, उस प्रश्न में भी श्रद्धा है। और आप में अपने आप में भी आप जानते हैं कि हाँ मैं ईमानदारी पूर्वक वास्तव में जानने के लिए पूछ रहा हूँ और मुझे इसका उत्तर भी मिलेगा और मुझे समाधान भी होगा। ऐसा पॉजिटिविटी रही, सकारात्मकता रही तो सही है, तो ज्ञान प्राप्त होगा नहीं। परंतु श्रद्धा होने से आपकी जिज्ञासा सही होगी। श्रद्धा पूर्वक पूछो, बिना श्रद्धा के ना पूछो। आप मन में तो वो सामने वाले को कह रहे कि ये तो कितना बेकार फालतू है, चलो, लेकिन ये जानता है, इसको पूछो, श्रद्धा नहीं है। लाभ तभी होगा भैया जब श्रद्धा होगी। बिना श्रद्धा मतलब पूछना व्यर्थ गया। अग्निश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अश्रद्धावान नष्ट होता है। माने अज्ञानी, अश्रद्धावान जिसमें श्रद्धा ही नहीं है, नेगेटिव ही नेगेटिव है और संशय ही करता है, वो तो विनश्यति, वो नष्ट होगा। क्योंकि में चर्चा हो रही थी मैं ये इसी विषय पे, तो हम ये चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा जिज्ञासा वो तो अपने आप में अद्वितीय है, बिना श्रद्धा की जिज्ञासा जो है वो नुकसानदायक होती है। वो जो है पहले अपने या तो व्यक्ति कुतर्कों का शमन कर लें, वास्तविक तर्कों, या इसको हमारे स्वामी जी महाराज कहते थे कि बहुत ज़्यादा भीतर आग लगे ना, कि आप रान आ जाए, तर्पण लगे, तब पूछो, उससे पहले किसी को परेशान मत करो। वो जो है सिर्फ कुतर्क का विषय बन के रह जाएगा। कोई बहुत हमको महत्व नहीं होता, ऐसे ही पूछते खाली बैठे। शब्द के जितने भी अर्थ होते हैं, जितने भी संदर्भों में अलग अलग अर्थ होते हैं, उस सबका वर्णन किया होता है थिसॉरस में। ऐसे हिंदी में भी विश्वकोश होता है। गुजराती में तो हमारा एक है भगवत गोमंडल करके,
ऐसे हिंदी में भी होगा। ये पढ़ने से, ये देखते रहने से शब्दों के अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। एक भारतीय शब्द संस्कृति बनता कैसे है, इसका तो निरुक्त नाम से वेदांग है। हाँ, मेरे पास पूरा का पूरा। निघंटु है मेरे पास। हाँ? निरुक्त है, निघंटु निरुक्त है। तो शब्द बनते कैसे, जैसे मैंने कहा विजिगीषा, जिगीषा, जिज्ञासा, जिजीविषा, विजिगीषा, तो जिसमें ये ईशा 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 शा शा आकर तो सारे शब्द एक ही प्रकार से बनते हैं। इच्छा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जीतने की इच्छा, विजिगीषु मनोवृत्ति, विजिगीषा, जीतने की इच्छा, जिजीविषा, जीने की इच्छा। जिजीविषा इतनी प्रबल है कि वो मरेगा नहीं। अभी स्वामी जी ने पूछा था, स्वामी जी ने पूछा था कि मैं अन्नमय कोश क्यों ही अभी नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो तो अन्नमय कोश के एक्सट्रीम पर जा रहे हैं पूरा। लेकिन क्या कर पा रहा हूँ माने क्या है, और नहीं कर पा रहा हूँ माने क्या। उन्होंने कहा कि मैं अन्नमय कोश पर ही नहीं पहुँच पा रहा हूँ सही ढंग से। लेकिन क्या है, पहुँचना क्या मानते हैं। और मेरा मानना ये था कि ऐसे नहीं कि किसी एक कोश के ऊपर पहले पहुँचे फिर दूसरे पर, वो तो सब समानांतर ही चलता है, सब एक ही है। एक का प्रभाव दूसरे पर हाँ। पड़ता है, दूसरे का एक पर, एक का प्रभाव दूसरे पर। दूसरे का एक पर। लेकिन तो क्या इस कहाँ पहुँचने को क्या मानते हैं। ये हमारा यहाँ बाबा जी है कि अगर आर्थिक शुद्धि हाँ, ये तो और सोचाचार शुद्ध नहीं है, जैसे मासिक धर्म का क्या रखना चाहिए, माता का स्नान इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए, प्रसादम के वक्त जूठा मूठा का ध्यान रखना चाहिए प्रसादम के वक्त। अगर वो शुद्ध नहीं होगा भैया, और बिना अपरस अपरस के, बिना मतलब झूठ मूठ के, मतलब वो वहीं खा रहे हैं, वहीं पका रहे हैं, वो जूठे हाथों से पका रहे हैं, जूठे हाथों से कर रहे हैं, बिना स्नान किए हुए, अशुद्ध हो गए, मतलब बिना स्नान किए आगे। नहीं, वो सामान्य शुद्ध है, पर जब आप बात कर रहे थे तो उसमें एक्सट्रीम क्या, उस किस स्तर पे जाना। हाँ, वो अगर वो सामान्य स्तर पर ही अगर सोचाचार शुद्ध नहीं है, वो अन्न बन रहा है, तो मैं वो अन्न में नहीं, सामान्य पर तो शुद्ध है। हाँ। हम सारे नियम, शास्त्रीय नियमों का पालन कर रहे हैं। फिर आपने एक एक चीज की बात की कि 1 मिनट भी लेट हो गया, कुछ अशुद्ध तो नहीं आ गया, वो फर्क पड़ा है। किस भाव से कर दिया, वो वो तो फर्क पड़ा है। एक्सट्रीम है। वो तो फिर आपको मतलब पवित्रता जी, बिंगो अगर समझना चाहो नहीं, बिंगो सर्वोत्तम उदाहरण है कि एक बार एक महाराज जी जान लग गया, तो एक बार मैया एक संत जा रहे थे, तो पीछे पीछे उनके एक व्यक्ति भी आ रहा था जो है, तो उसके मन में आया कि मैं ये बड़ा सुंदर जगह है, मैं यहाँ पे जो है ना मकान बना लूँगा और कर लूँगा। और वो विचार जो है संत को भी प्रभावित किए, जो संत दोष है जो है, और उन्होंने उनके थोड़ी दूर चलने के, उसके बराबर संग चलने के उन्होंने कहा अरे मैं भी यहाँ कुटिया बनाऊंगा, जबकि वो बिल्कुल विरक्त थे महात्मा, उनको कोई आवश्यकता भी नहीं थी। बाद में उन्होंने मनन किया कि अरे ये मेरे को विचार क्यों प्रभावित किए। और यूं ही एक कथा में कि एक संत थे जो एक महाराजा के यहाँ प्रसाद पाने गए, तो उनके यहाँ प्रसाद पाए और वहाँ हार रखा हुआ था, तो मन में आने लगे यार हार बड़ा सुंदर है, मैं दे दूँ। तो उन्होंने प्रसाद पाने के तुरंत बाद वो हार उठाया, अपने झोले में रखा और चल दिए, घर आके बैठ गए और फिर अपना नियमित दिनचर्या करे। और सवेरे जब निवृत्त हुए सोचाचार से, फिर मनन करने लगे मैंने चोरी कैसे की। फिर उन्होंने महाराजा को बुलाया, सब महाराजा ने कहा चोर ढूंढो, उन्होंने कहा चोर तो मैं ही हूँ। महाराजा को यकीन नहीं हुआ आपने चोरी की, उन्होंने कहा दिया हमने की, पहले हमने आपके यहाँ प्रसाद पाया। तो वो प्रसाद किसका था, किसके यहाँ से आया था, आप जरा विचार करके बताएं। तो वो वह महात्मा भी है जो अपना अपना भी स्थिति पर ले जाए, बन सूक्ष्म तरंग भी बन प्रभावित करेगा। तो हाँ, वो बाद में पता चला मैया वो जो अन्न था ना वो एक चोर का था, वो गलती से महाराजा के पास में जो आया वो चोर का अन्न महाराजा ने पाया, पाते संत ने पाया, पाते उनके प्रति चोर की गलती हो गई। तो कौन अपने आप को जैसा अन्न वैसा मन। तो मन बहुत मनों में कोष बनेगी या अनोमय कोष से जो है, जैसा मन वैसा अन्न ऐसा भी होता है। आपका मन कितना शक्तिशाली है
इसके ऊपर निर्भर करता है। मैंने वो गुरु जी वाली कथा बताई थी ना, तो आपका मन कैसा है। हमारे संघ के द्वितीय सत्संग चालक गुरु जी, मैंने उसको गुरु जी, उनको गुरु जी कहते थे सब, माधव सदाशिवराव गोलमेलकर, उनकी एक कथा है। वे और उनके साथ कुछ स्वयंसेवक ऐसे जा रहे थे रास्ते से। एक गरीब, बहुत गरीब स्वयंसेवक किशोर, माने 14-15 वर्ष का होगा, उसका घर रास्ते में पड़ता था। उसको बहुत लगता था कि गुरुजी मेरे घर आए, लेकिन मेरा घर तो एकदम छोटा है। एक रूम में हम 5-6 लोग रहते हैं, कैसे गुरुजी आएंगे। फिर भी कहा कि मेरे घर आएंगे, तो वो गए अपने 4-5 साथियों के साथ, वो जो साथ में चल रहे थे गए। उस स्वयंसेवक की माँ ने चाय बनाई, वो भी इतना गंदा था, सब स्थान भी गंदा, पात्र भी गंदा, वो छान कर दिया वो भी गंदा, ऐसा था। तो गुरुजी, बाकी सब लोग गुरुजी पी गए तो बाकी लोगों को भी पीना पड़ा, लेकिन सबके मन में ये भाव था कि बाप रे कितना गंदा है। फिर वहाँ से वो तो चले, रास्ते में बाकी सब लोगों को उल्टी हो गई, इतनी गंदी चाय पी, इसलिए गुरुजी को नहीं हुई। फिर सभी, ये तो बहुत ही शुद्ध आचरण वाले, शुद्ध आर्य, मैंने तपश्चर्या साधना करने वाले और ऐसे, तो आपको कैसे नहीं हुई, ऐसा लोगों ने पूछा। तो उन्होंने एक ही वाक्य में कहा कि आप लोगों ने चाय पी, मैंने प्रेम पिया। उस प्रेम ने चाय के सारे दोष दूर कर दिए। ये किसकी शक्ति है? वो भाव शुद्धि की बात है। भाव शुद्धि है ना, तो चाय से उनका मन खराब नहीं हुआ, उनके मन के कारण से चाय शुद्ध हुई, भाव के कारण से। मीरा का जहर विष अमृत कैसे बन गया? वो भी भाव शुद्धि, भाव से हो गया। तो ऐसा नहीं है, आपका मन कितना शुद्ध है, ये भाव शुद्धि की तो फिर क्या होता है, मन बेईमान होता है। हाँ मेरी तो भाव शुद्धि है, भाव शुद्धि है, मुझे कुछ नहीं होता करके वो आसक्ति से बाजार की गंदी वस्तु खाता है। वो तो बहानेबाजी है, बहानेबाजी हुई। ये मेरा मन तो ऐसा शुद्ध ही है, तो मैं खाऊंगा तो कितना होगा, तो पहले होगा। उसके लिए तो अभ्यास करना पड़ता है, कई मतलब कई वर्षों का अभ्यास आराम आपको मन से शुद्ध रहना पड़ता है, प्रामाणिक रहना पड़ता है। मैं आसक्ति से नहीं खा रहा हूँ, मैं वास्तव में उस स्वयं सेवक को कितना आनंद लगेगा, नहीं तो कैसे पूरा लगेगा कि मेरे घर में नहीं है, इसलिए मैं गुरु जी को चाय नहीं पिला सकता, ऐसा होगा। इसलिए वो तो मैया जो मतलब इतना अभ्यास उन्होंने किया तब जाके वो स्थिति को पाया। साधक जीवन में तो सावधानी जरूर तो सामान्य रूप से नहीं होता है, सामान्य रूप से तो शुद्ध रहना ही पड़ता है, रखना ही शुद्धि। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि है। सुनो भाई जी, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि वो तो पता है, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति है। एक और